जय हिंद। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको खरीफ की फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं, खरीफ फसल कौन कौन होते हैं ना, खरीफ फसल के बारे में पूरे डिटेल्स में बताने वाले हैं। उसी तरह आपको रबी फसल है ना, रबी फसल के बारे में बताएंगे। उसके बाद जायद फसल के बारे में बताएंगे, ठीक है। यानी रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल के बारे में पूरी डिटेल्स में बताएंगे। रबी फसल किसे कहते हैं, जायद फसल किसे कहते हैं और खरीफ फसल किसे कहते हैं, ठीक है। ये यानी तीनों फसल, रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल, यानी तीनों का आपको PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7462044043, है ना। इस पर आप क्या बोलते हैं, हाई लिख कर भेजिएगा, आपको तीनों का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चले रहें, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए खरीफ फसल के बारे में, देखिए ऐसे फसल जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं, ठीक है, अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं, अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। खरीफ फसल जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है आगे आपका। भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ फसल यानी खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं, ठीक है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान, आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका है अरबी भाषा में खरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं अरबी भाषा में खरीफ, और इस खरीफ शब्द का मतलब होता है पतझड़। क्या होता है, पतझड़। खरीफ की फसल अक्टूबर में पतझड़ के मौसम में तैयार होती है, इसलिए इसे इस नाम से बुलाया जाता है। अब देखिए खरीफ फसल कौन कौन होते हैं, अब देख लीजिए इसको। एक नंबर में तो आपका हो गया धान, जो अभी यहाँ पर चित्र देख लीजिए। मक्का हो गया, जावर हो जाएगा, जवार, और बाजरा हो गया। अब देखिए आगे दूसरा हो जाएगा आपका मूंग हो जाएगा, मूंगफली, गन्ना, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, ठीक है। आगे देखिए सन, कपास और आदि, ठीक है। देखो सोयाबीन का खेती इसी तरह होता है, बाजरा का देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मूंग का देख लीजिए आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर मूंगफली का देखिए, मूंगफली है यह, और गन्ना, जिसको भोजपुरी में क्या बोलते हैं, ऊख, है ना, अच्छा ईख, है ना। देखिए मूंगफली है, जो आलू जिस तरह नीचे फरता है ना, उसी तरह मूंगफली भी नीचे ही फरता है, ठीक है। देख लीजिए चित्र में, है ना। अब देखिए इसमें आपका आ जाएगा, उसके बाद मक्का देख लीजिए, मक्का, है ना, इसी तरह मक्का होता है। अब देखिए धान, सभी का चित्र देख लीजिए। यानी रबी की फसल की पूरी जानकारी, यानी रबी फसल कौन कौन होते हैं, रबी फसल क्या है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है ना। तो रबी फसल के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रबी फसल क्या है ना। देखिए रबी फसल में सबसे तो प्रमुख फसल हो जाएगा आपका गेहूँ। क्या होता है, गेहूँ, या गेहूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है। यानी रबी फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर माह तक बोई जाती है, ठीक है, जो कम तापमान में बोई जाती है। फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। देखिए यहाँ मई होगा, ठीक है। देखिए फसल की कटाई कब की जाती है, फरवरी और मार्च के बीच में ही की जाती है फसल की कटाई। कौन फसल, रबी फसल का, है ना। और रबी फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर तक, और काटी कब जाती है, फरवरी से मार्च के बीच, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, उसके बाद इसी के साथ में मध्य प्रदेश में रबी की फसलें अधिकतर आलू, लहसुन, प्याज, गाजर और मूली, चुकंदर, इसी के साथ गराडू, रतालू और प्याज के बीज बनाने के लिए झब्बू लगाए जाते हैं। परंतु मध्य प्रदेश में अधिकतर किसानों को जल की कमी होने के कारण यहाँ आलू मुख्य रूप से लगाए जाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में। यही मेरा
व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है। तो इस पर हाई लिख के भेजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, रबी फसल आपको कौन कौन हो सकता है, ध्यान से देखिए। एक तो आपको 1 नंबर में क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। देखिए उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर है, देखिए गेहूँ हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, ये रबी की फसल प्रमुख फसलें हैं। रबी की प्रमुख फसलें जितने भी बताए हैं, गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी और मटर, सरसों, ये सब क्या है, रबी की फसल है, ठीक है। और भी है लेकिन ये सब क्या है, प्रमुख है। अब देखिए यहाँ पर आप चित्र में भी देख लीजिए रबी की फसल। एक हो जाएगा गेहूं का चित्र, देखिए यहाँ पर सरसों का, जौ का, चना का, मटर का, मसूर का, अरहर का, उसके बाद आलू यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जौ हो गया, देखिए यहाँ चना, मसूर, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपको याद दोबारा करा दे रहा हूँ, सरसों, मटर, तारामीरा, है ना, उसके बाद आलू, ये सब क्या है, रबी के प्रमुख। हम लोग जायद की फसल कौन कौन होती है, जायद फसल किसे कहते हैं, जायद फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ठीक है। जायद फसल के बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत मजा आने वाला है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मुख्यतः जायद फसल जानते हैं कब बोई जाती है, मार्च से अप्रैल में बोई जाने वाली फसल है। ये कौन फसल है, मार्च से अप्रैल में बोई जाती है जायद फसल, ठीक है। अब देखिए इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। उत्तर भारत में कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल में। कब बोई जाती है आपका, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, ठीक है। मार्च अप्रैल में बोई जाती है जायद फसल, ठीक है। अब देखिए जायद फसल कौन कौन सा होता है, तरबूजा हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, यानी खरबूजा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, उड़द हो जाएगा, ठीक है, और सूरजमुखी भी हो जाएगा। तो ये सब जायद फसल है। जायद फसल कौन कौन है, फिर से सुनिए, तरबूजा, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द और क्या, सूरजमुखी इत्यादि, ये सब क्या है, जायद फसल है, ठीक है। और जायद फसल कब काटी जाती है, तो देखिए जायद फसल काटी जाती है जून में। कब काटी जाती है, जून में काटी जाती है जायद फसल, ठीक है। आगे देखिए जायद फसल कौन कौन हो सकता है, एक तरबूजा, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, ये सब क्या है, जायद फसल है। और जायद फसल कब बोई जाती है, मार्च से अप्रैल में। कब, मार्च से अप्रैल में बोई जाती है। काटी कब जाती है, जून में। कब काटी जाती है, जून में काटी जाती है। अगर आपको वीडियो यह समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसा यह वीडियो लगा आपको। और नए नए चैनल पर आप हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।